अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्माकोग्नोसी और इसका जो टॉपिक है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मैं आपको पहले ही क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता चुकी हूँ। क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो सेपरेशन ऑफ सैम्पल मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। यानी कोई भी सैंपल है उससे आप मिक्सचर को अलग करते हो और किसके बेस पे अगर अलग करो, पोलैरिटी के बेस पे, तो वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि थिन लेयर है, पेपर है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लास्ट के लेक्चर में मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ाया है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम सिर्फ क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं और उसको मुख्तलिफ स्टाइल जो कि या टेक्निक्स हैं, जो क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल, उसके मुताबिक हम उसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर उसको किसी भी सॉल्वेंट जो कि उसके लिए पोलर होता है, उस सॉल्वेंट को हम, यानी कि जिसके अंदर वो सॉल्वेंट, वो सब्सटेंस जिसके आप या वो सैंपल जिसकी आप क्रोमेटोग्राफी करवा रहे हो वो उसके लिए जो है सूटेबल है, वो उसमें हलपजीर हो सकता है। अफिनिटी, वो सॉल्वेंट जो है वो उस साइल्यूट के लिए अफिनिटी रखता है, तो वो साइल्यूट हम अप्लाई करते हैं। वो वाटर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है, जैसे इथेनॉल वगैरह होते हैं। तो जो है सॉल्वेंट वो इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वो जो मिक्सचर है वो उसके लिए अफिनिटी रखता हो। तो हमने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया और उससे हमें मुख्तलिफ जो है रिज़ल्ट्स की सूरत में हमारे पास जो है वो उसके स्पेक्ट्रम अलग हो गए थे। जैसे इंक का मिक्सचर जो है, मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी थी कि हम लोगों ने मुख्तलिफ कलर की इंक यूज़ की थी और हर कंपोनेंट उसका सेपरेट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। उसमें हमने एक कॉलम लिया था, ग्लास, और जो है ग्लास का कॉलम था और ग्लास के कॉलम के अंदर हम लोगों ने जो है एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जिसको स्टेशनरी फेस कहते हैं, वो हमने ऐड किया था। उसके साथ सैंड और जो है कॉटन हम लोगों ने यूज़ किया था और जो है सॉल्वेंट जिसकी हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी करवानी थी उसको हमने जो कॉलम है उसके टॉप के बॉटम से गुजारा, तो मुख्तलिफ कंपोनेंट उसके अलग हो गए और फिर हर कंपोनेंट को हमने एक अलग बीकर के अंदर कलेक्ट कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो जो क्रोमेटोग्राफी की थर्ड टाइप है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके रिलेटेड है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या चीज़ करते हैं कि थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें हम जो भी सैंपल है उस सैंपल को सेपरेट करते हैं। उसके हमने एक मिक्सचर लिया हुआ है और उस मिक्सचर के कंपोनेंट को हमने अलग करना है बाय द प्रोसेस ऑफ थिन लेयर। अब इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों से। स्टाइल हमने वही इस्तेमाल करने हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल किए गए। लेकिन इसमें जो स्टेशनरी फेज़ है, मोबाइल फेज़ है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने इस तरह जो है कोई भी ग्लास या प्लास्टिक की शीट ले लेनी है, ट्रांसपेरेंट शीट होनी चाहिए, ग्लास या प्लास्टिक की शीट। ये हमारा जो है स्टेशनरी फेज़ नहीं है, ठीक है, ये हमारा स्टेशनरी फेज़ नहीं है। ये सिर्फ स्टेशनरी फेज़ को अटैच करने के लिए या अटैचमेंट साइड के लिए ये ग्लास या प्लास्टिक की शीट यूज़ की जाती है। इसमें जो हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं वो या तो होता है सिलिका जेल या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर सेलुलोज होता है। ये जो स्टेशनरी फेज़ है, सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेलुलोज, इसको हम ये जो ग्लास या प्लास्टिक की शीट है इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये कोटिंग जो है, इस कोटिंग की वजह से सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जो सेलुलोज होता है इसको हम मुख्तलिफ स्टाइल से इसकी क्रोमेटोग्राफी करवा सकते हैं। कि मीन्स ये जो ग्लास शीट है या प्लास्टिक की शीट है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका जेल या फिर सेलुलोज, इन तीनों में से कोई हम एक इस्तेमाल करते हैं। ये जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है इनकी कोटिंग के लिए, इनको इसके ऊपर कोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनके जो है हम लोग जो है एक सोल्यूशन फॉर्म में इसको ले लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट को हमने ब्रश की मदद से शीट के ऊपर कोट करवाना होता है। ये चीज़ें कहलाती हैं एब्जॉर्बेंट मटेरियल और एक्चुअली ये क्या होती हैं, स्टेशनरी फेजेस होती हैं। ये स्टेशनरी फेज़ नहीं है, जो हम कोटिंग करेंगे वो स्टेशनरी फेज़ होती है। ये कोटिंग के बाद आपको एक शीट दिखाइए कि कोटिंग ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल, कौन कौन से एब्जॉर्बेंट मटेरियल,
थे, या फिर सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सेलुलोज में से किसी एक चीज़ की हम लोगों ने इसके कोटिंग कर ली। कोटिंग करने के बाद क्या किया जाता है कि इसको जो है आप किसी भी स्टाइल में कट कर सकते हो। असेंडिंग के लिए कट करोगे तो आप इसकी स्ट्रिप्स बना लोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग होगी तो ये जो आपने स्ट्रिप काटी है उसके बिलो सरफेस के ऊपर, बिलो एज के ऊपर आपने सैंपल लगा देना, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया। डिसेंडिंग के लिए शीट काटी है तो आपने इसके अपर वाले सरफेस के ऊपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा देना, सॉरी अपर वाली सरफेस पर सैंपल लगा देना, क्योंकि जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है उसमें सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में आप इसको सर्कल की सूरत में कट करोगे और कट करने के बाद सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपने सैंपल अप्लाई कर देना है। और रेडियल क्रोमेटोग्राफी में भी सर्कुलर कटिंग होगी, लेकिन सेंटर के इर्द गिर्द जो है वो सैंपल अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले कि स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसमें फ़र्क क्या है। स्टेशनरी फेस होता क्या है, फिक्स्ड और नॉन मोबाइल होता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो ग्लास और प्लास्टिक की शीट को स्टेशनरी फेस लेते हैं। ये ग्लास या प्लास्टिक की शीट स्टेशनरी फेस नहीं होती, इसके ऊपर जो कोटिंग हम करते हैं वो स्टेशनरी फेस है। जैसे लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल, कौन कौन से एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं, सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज, ये क्या है, स्टेशनरी फेस है। मोबाइल फेस में आप जो सॉल्वेंट ले रहे हो क्रोमेटोग्राफी करवाने के लिए वो सॉल्वेंट मोबाइल फेस होता है, इथेनॉल, वाटर या फिर एसीटोन। अब इसमें जो आप टेक्निक्स यूज़ करते हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर या फिर रेडियल, ये किसी भी टेक्निक से क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है कि क्रोमेटोग्राफी को की जो टेक्निक है उसको हम किस तरह से प्रोसीड आगे करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक शीट लेंगे, उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग कर लेंगे, फिर किसी भी स्टाइल के अंदर आप कट कर सकते हो, वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग, सर्कुलर या फिर रेडियल। अगर आप असेंडिंग कर रहे हो तो जो बेस लाइन आप ड्रा करोगे वो लोअर एज के ऊपर, और ये इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने एक लाइन ड्रा करनी है, उसके ऊपर सैंपल अप्लाई कर देना है। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में आपने अपर एज के ऊपर जो है लाइन ड्रा करके 2.5 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस पे लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर सैंपल अप्लाई करना है। फिर क्या करना है, और जो डिसेंडिंग सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी है उसमें आपने गोलाई में कट करना है, सर्कल में, और सेंटर पे अप्लाई करना है सैंपल। और रेडियल क्रोमेटोग्राफी में अक्रॉस द सेंटर, जिस भी आपने स्टाइल में कटिंग की है फिर उस शीट को आपने सैंपल मोबाइल फेस जो है उसके अंदर अप्लाई करना है। वो मोबाइल फेस जो है वो इथेनॉल भी हो सकता है, वाटर या एसीटोन, उसके ऊपर आप उसमें आपने उसको जो है अप्लाई करना है। फिर क्या करना है कि एक ख़ास वक्त के बाद, आफ्टर द एप्रोप्रिएट टाइम, आप देखोगे कि सैंपल जो है ये इस तरह, अगर एक बीकर है इसके अंदर हमने मोबाइल फेस रखा हुआ है और ये जो है जो शीट है जिसको हमने यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद सैंपल जो है इस तरह अलग होना शुरू हो जाएगा। और जब सॉल्वेंट जो है मुकम्मल तौर पे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर आपने इस शीट को अलग कर देना। जब तमाम कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं सैंपल के तो शीट को अलग कर लेना और ड्राई कर लेना है। और लास्ट में हम फिर ड्राई करने के बाद इसकी RF वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब RF वैल्यू क्या होती है कि ये एक रेशो होती है बिटवीन सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट। जो आपने सब्सटेंस यूज़ किया जिसकी आप क्रोमेटोग्राफी करवा रहे हो, जो सैंपल है उसके दरमियान और सॉल्वेंट के दरमियान जो है रेशो होती है। RF वैल्यू क्या होता है कि इसका फार्मूला डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। आपने काउंट करना है कि ये, यानी कि अगर जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते हो तो सपोज करो कि ग्रीन कलर है, यहाँ तक आया, रेड और येलो, तो ये इंक वाले जो मिक्सचर है उससे, तो यहाँ से यहाँ का फासला हम लोगों ने काउंट कर लेना है। फिर यहाँ से जो है इस तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने जो है इस सबको नोट कर लेना। नोट करने के बाद आपने देखना है कि सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया। सपोज यहाँ तक सॉल्वेंट आता है तो उस जो डिस्टेंस है उसको भी आप मेजर कर लो। और फिर उसके बाद हर कंपोनेंट, येलो कंपोनेंट तो डिस्टेंस जितना येलो ने ट्रैवल किया तो वो यहाँ लिखो,
उसके बाद सॉल्वेंट का डिस्टेंस, जितना रेड कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो यहाँ पर लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सॉल्वेंट। इस तरह आप मुख्तलिफ कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू मालूम कर सकते हो। तो हमारा ये कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और आज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल टेक्निक्स हम इस्तेमाल नहीं करते, उसमें जस्ट एक कॉलम होता है जिसमें एब्जॉर्बेंट मटेरियल ऐड कर लिया जाता है और उसके ऊपर जो है वो सैंपल अप्लाई किया जाता है। लेकिन जो थिन लेयर और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसको ग्लास या प्लास्टिक की शीट के ऊपर अप्लाई किया जाता है और ड्राई होने के बाद उसके ऊपर सैंपल अप्लाई किया जाता है। और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया जाता है और उसके ऊपर सैंपल को अप्लाई किया जाता है। बाकी तमाम प्रोसीजर सिमिलर है, इसमें भी असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल क्रोमेटोग्राफी होती है और जो पेपर है उसमें भी सेम वही होता है, वैसे ही बेस लाइन अप्लाई किया जाता है और लास्ट में वैसे ही आरएफ वैल्यू काउंट कर ली जाती है।